यहाँ पे हिंदू मुसलमान किया ही नहीं आज तक। ये मेरा दोस्त है शिव कुमार मौर्य, हम लोग साथ में खेले बड़े, कभी कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। अपना बहुजन विकास आघाड़ी तो हिंदू मुसलमान करती ही नहीं। तो क्या लगता है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार तो पूरे भारत में नहीं आनी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। वो सिर्फ लड़ाने वाली पार्टी है, हिंदू को लड़ाएगी, मुसलमान को लड़ाएगी। एक काम बताओ, उनका 20 साल हो गया, 10 साल। मुस्लिम के नाम पे कुछ लोग लफ्ज जहां के नाम पे जो बदनाम करते हैं अपा को, इसके लिए अपा ने ये सब बोला होगा, लेकिन अपा इनके खिलाफ नहीं है और ना ही कभी ये वर्ड बोला है। ये बीजेपी का मुद्दा है, सिर्फ 5 साल पे एक बार दिखता है कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बोल के उनको बहकाना चाहता है। और किसी को नहीं देखा है, और सिर्फ अगर देखा है इलेक्शन के टाइम पे तो बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, किसी का भी सिर्फ बैनर में हमने देखा है। और वगैरह जो है वो फालतू शब्द, और इस चीज को बीजेपी एक मुद्दा बनाने की कोशिश। हाँ, हमेशा वो मुद्दा बनाती है, वो मुद्दा हमेशा बनाते हैं। मुद्दा नहीं बनाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगी। एक तरफा वोट करने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उनको वोट कोई देने वाला नहीं है। तो वो काम हम लोग नहीं, हम लोग से मैं पालघर जिला में रहता हूँ, धानुबाग में। एक मिनट, आप हिंदू हैं? हाँ। नहीं, आपने पूछ रही थी। नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए पूछ रही थी कि जो मुद्दा बीजेपी उठाना चाहती है, मैं बस पूछना चाहती हूँ कि वो कितना सही है कितना गलत है। अभी देखो, मैं एक मुसलमान हूँ, 2002 से यहाँ पालघर जिला धानुबाग में रह रहा हूँ। मुझे कभी यहाँ पे हिंदू मुसलमान किया ही नहीं आज तक। ये मेरा दोस्त है शिव कुमार मौर्य, हम लोग साथ में खेले बड़े, कभी कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। अपना बहुजन विकास आघाड़ी तो हिंदू मुसलमान करती ही नहीं है। जो भी करती है, अभी ये 4 दिन से आए हैं बीजेपी पार्टी, आप देख रहे हो इधर तो घूम रहे हैं। इनका काम है हिंदू मुसलमान करना, आपस में लड़ाना, अब विकास नहीं करना। विकास अगर कोई करता है, पालघर जिला हो या वसई हो, बिहार हो, सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी ही ने किया है और वही करेगा। चुनाव के आखिरी 2 दिन में बीजेपी की तरफ से लव जिहाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। हाँ, में क्या कहेंगे? वो सब फालतू है। हमारे अप्पा ऐसे नहीं है। हमारे अप्पा मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, गुजराती हो, मराठी, सबको लेके चलते है। वो किसी एक पक्ष के खिलाफ नहीं है, वो सबको लेके चलते हो। और यहाँ मुसलमान बहुत सेफ है, पालघर जिला में बहुत सेफ है। आप कहाँ से आए हैं? मतलब यूपी से? मैं आया हूँ झारखंड जिला से। झारखंड जिला से आए हैं तो 22 साल मुझे यहाँ हो गया। क्या कभी ऐसा फर्क लगा आपको? कभी नहीं, कोई त्योहार में फर्क नहीं लगा। हम दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, गणपति भी मनाते हैं, कोई हमको फर्क नहीं लगा। पालघर जिला में तो हिंदू मुसलमान है ही नहीं, जो भी है पालघर जिला के बाहर है। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी अभी चुनाव होने वाला है 20 तारीख को, तो क्या लगता है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार तो पूरे भारत में नहीं आनी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। वो सिर्फ लड़ाने वाली पार्टी है, हिंदू को लड़ाएगी, मुसलमान को लड़ाएगी। एक काम बताओ, उनका 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, जो भी हो गया, एक काम उनका बताओ। कहीं कुछ काम नहीं, खाली महंगाई बढ़ रही है। मोदी तो विश्वगुरु बन गए। काय का विश्वगुरु बन गए हो? एक काम उनका बताओ ना। सिर्फ लड़ा रहे, हिंदू को लड़ा रहे, मुसलमान को लड़ा रहे। एक विकास काम नहीं हुआ, पूरे भारत में नहीं हुआ। पालघर तो हमारा सबसे अच्छा है कि हम यहाँ अप्पा के छत्र छाया में है। और हमारे पंकज दादा है, कोई भी मुसीबत हो आधी रात को फोन करो उनको, दादा हमारा तकलीफ है, हम बीमार है। अभी कोरोना के समय में लोग इतना परेशान थे, किसी के पास कोई रोटी के लिए परेशान था, कोई खाने के लिए परेशान था, किसी के पास रोजगार नहीं था। हमको जो भी तकलीफ होता है, पंकज दादा को फोन करते, आधी रात को वो हमारे लिए खड़े रहते थे। आपको पूछना चाहूंगी, कौन से गाँव से आप? मैं बनारस यूपी से, उत्तर प्रदेश बनारस से। तो यूपी में योगी काफी फेमस है, क्या कभी फर्क पड़ा इस चीज से आपको? मुझे नहीं फर्क, पालघर जिले में नहीं फर्क पड़ता है। अच्छा। योगी आए कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है पालघर जिले में। पालघर जिले में की बात करूं तो वसई विरार में हाल ही में कुछ दिनों में काफी उत्तर भारतीय एक्टर जो थे, सांसद जो थे, उन्होंने यहाँ पे जो है अटेंडेंस लगाई, हम कह सकते हैं घूमे। निरोवा हो गया, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए। क्या फर्क पड़ा इससे यूपी की जनता? कुछ नहीं फर्क पड़ता ना, क्योंकि लोग ने, हमारा बहुजन विकास के लोग नेता हितेन ठाकुर ने यहाँ विकास किया है। लोगों को मालूम है, मैं भी 2006 से रहता हूँ, यहाँ कुछ नहीं था। हम लोग पैदल जाते थे, यहाँ से रिक्शा नहीं था। आज तो सब साधन है, बस का साधन है, रिक्शा मिल रहा है, सब चीज के साधन है। तो क्या तकलीफ हमको बताओ। और एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी यूपी मतलब जो माहौल यूपी में फिलहाल चल रहा है, देश में भी माहौल चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम को एक विभाजन करके जो राजनीति की जा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? मतलब हिंदू मुस्लिम, हाँ, हिंदू मुस्लिम में क्या कहेंगे? जैसे अभी हितेंद्र ठाकुर के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि लव जिहाद जैसा शब्द उन्होंने फालतू बोल दिया, इसलिए एक मुद्दा उठाया जा रहा है। ना ऐसा कुछ नहीं, पागे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ रहते हैं। हम लोग कुछ, मेरे बाजू, मेरे घर के बाजू भी मुसलमान भाई है। हम लोग मिल के, जो उनका कुछ ये रहता है ना, अपना रमजान रहता है, ईद रहता है, हम सब मिल के कर देगा। ये हमारे धर्म में साथ रहते हैं, हम उनके धर्म के साथ रहते हैं। कोई दिक्कत, हम लोग मिलके काम करते, कोई भी रहता है तो अप्पा के इस वाक्य के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा। अप्पा ने कभी बोला ही नहीं था, सबको लेके गए, सबको लेके चले। अप्पा ने यही बोला, हमारा पालघर जिला परिवार है।
एक आखिरी सवाल अभी पूछ के खत्म करना चाहूंगी। आखिर के 2 दिन बचे हैं, 2 दिनों में क्या लगता है क्या होगा 23 नवंबर को? देखो 23 नवंबर के हमारे पालघर जिला में सीटी का लहर रहेगा। अच्छा, हाँ, तीनों सीट हम लोग फुल हमत जीत के आने वाले हैं। जीत के आने हाँ, किसी से बहकाव में नहीं आएंगे। हमारे पालघर जिला सब जानते हैं किसने विकास किया है, सबको मालूम है। तो अभी बहकाव में जनता कोई नहीं हाँ, आएगी। नहीं आएगी, सवाल ही नहीं। 2019 में भी हमारे राजेश पाटिल साहब जीत के गए थे। इस बार भी हम लोग 60,000 वोट से उनको जीत के देंगे। 60,000 का लीड। हाँ, 60,000 वोट से। विकास के बारे में क्या कहेंगे? मैं 19 साल से यहाँ रह रहा हूँ वाकनपाड़े में, और बहुजन विकास के अलावा नाला सुपारा, वसई, विरार, ये तीनों जगह हमने सीटी के अलावा किसी को नहीं देखा है। और सिर्फ अगर देखा है इलेक्शन के टाइम पे तो बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, किसी का भी सिर्फ बैनर में हमने देखा है और काम करते हुए कहीं नहीं देखा। अगर काम करते हुए देखा है हमने तो सिर्फ सिटी वालों को देखा है। और हमारी नज़रों के सामने से, काफ़ी पुराना हूँ मैं, लॉकडाउन भी आया मेरे सामने, काफ़ी लोग यहाँ से भागते फिरते हुए नजर आए। और मैं खुद बता रहा हूँ, सेठ के बंगले पे गया हूँ और सेठ ने मेरा खुद हेल्प किया और कहा था जहाँ ज़रूरत पड़े आप जाके राशन ले लो, और जो कोई परेशान हो उसको भी राशन दिलवा सकते ये दुकान से। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ विकास जो है बहुजन विकास आघाड़ी ने इस इलाके में किया है। और न मैं किसी को जानता हूँ न किसी को पहचानता हूँ। हमारे लिए सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी है, हमारे लिए सिर्फ सिटी है, सिटी है, सिटी है। मैं आपको एक सवाल पूछूंगी कि भाजपा जो है अभी लव जिहाद के मुद्दे पे अप्पा को फंसाने की कोशिश कर रहा है, फिर उस मुद्दे को पकड़ रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम को लेके मतलब अप्पा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लव जिहाद वगैरह फालतू चीजें हैं, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ लव जिहाद को फालतू कह दिया, इसलिए बीजेपी उस चीज का मुद्दा बना रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका हिसाब किताब सिर्फ तलाशते रहते हैं कि हमको सिर्फ मुद्दा बनाना है कि इनके खिलाफ कोई भी चीज निकाल के, बाकी बहुजन विकास के अंदर कोई कमी है ही नहीं जो नुक्स निकालेंगे। यही इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ और फकत सिर्फ वो जो है नुक्स निकालने के लिए अपना जो है मुद्दा बनाते हैं। और हमारी तरफ से, आम जनता की तरफ से, न कोई नुक्स था, न नुक्स है, न रहेगा। मुसलमान भाई इस वक्त किसकी तरफ है? 2 दिन बचे हैं सिर्फ हम भी मुसलमान ही हैं और हमारे साथ में तमाम मौलाना और हमारे चाहने वाले सिटी का ही जो है सहयोग कर रहे हैं इसके लिए कि विरार, नाला सुपारा, वसई में इनके अलावा हमने किसी को विकास करते हुए देखा नहीं। हम लोगों को जो है हमारे घर के सामने, घर के अंदर हमारे खुद जो है बीएमसी का नल आया है और हमारे दरवाजे के सामने गटर भी बाकायदा बना। अभी 4 दिन हुआ और इससे पहले जो है हमेशा कभी भी रोड का काम हुआ है तो सिर्फ सिटी वाले ने किया है। इनके अलावा मैं न किसी को जानता हूं न पहचानता हूं। मैं आम जनता की तरफ से बोल रहा हूं और मेरा विकास करने वाला सिर्फ सिटी है। जब माइनॉरिटी का सवाल उठता है तो बीजेपी जो है माइनॉरिटी के बहुत खिलाफ रहती है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी से हमको क्या लेना देना, हम जहाँ हैं वहाँ देख रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी का साथ दे रहे हैं और हम आम जनता के में हैं। हम लोग आज कम से कम 20 साल हो गया, 20 साल से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ हैं। वोट हम लोग वहीं देते हैं और हम लोगों का काम भी बराबर हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब माइनॉरिटीज की बात आती है, जो वोट्स रहते हैं वो या तो कांग्रेस में बढ़ जाते हैं या तो बहुजन विकास आघाड़ी में। नहीं बोलने दो, आज तक तो हम लोग नहीं दिए। हाँ। अब जो दिए होंगे वो समझे। हम लोग तो एक ही जगह है, बहुजन विकास आघाड़ी। अप्पा साहब के हाथ को हमेशा हम लोग मजबूत करते हैं। हम लोग आम जनता है, हम लोग वोट दे करके उनको मजबूत करते हैं क्योंकि काम हमारे एरिया में सब काम हो चुका, रोड, लाइट, पानी, गटर सब हो गया। अप्पा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लव जिहाद वगैरह जो है वो फालतू शब्द है और इस चीज को बीजेपी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर। हाँ, हमेशा वो मुद्दा बनाती है, वो मुद्दा हमेशा बनाते हैं। मुद्दा नहीं बनाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगी। हाँ। एक तरफा वोट करने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उनको वोट कोई देने वाला नहीं है, तो वो काम हम लोग नहीं, हम लोग जहाँ हैं वहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि मुसलमान भाइयों को ये समझना होगा कि अप्पा जो है वो लव जिहाद जैसे बात को फालतू कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। बोलने दीजिए, तो इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है इससे। हम लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे, कितना भी वो लड़ाएं हम लोग अलग नहीं हो पाएंगे। वसई विरार में तो नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। वसई विरार की मैं बात आज इतना शांति है वसई विरार में कि कभी भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं कैसे बोल दूं कि वसई विरार में ये बहुजन विकास आघाड़ी ऐसी पार्टी है कि एनी टाइम कभी भी कोई भी नेता से मिलना है तो आप मिल सकते हो। आज मुसलमानों की बात की जाए तो कांग्रेस भी एक विकल्प है आपके पास, फिर भी आप अप्पा को चुन रहे हैं। मैं यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र का टीका नहीं लिया हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ देखता हूँ नेता को। हमारा नेता यही है। तो मुस्लिम के नाम पे कुछ लोग लफ्ज जहाब के नाम पे जो बदनाम करते हैं अपा को, इसके लिए अपा ने ये सर बोला होगा, लेकिन अपा इनके खिलाफ नहीं है और ना ही कभी ये वर्ड बोला है। ये बीजेपी का मुद्दा है, सिर्फ 5 साल पे एक बार दिखता है कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बोल के उनको बहकाना चाहता पब्लिक को, और कुछ बात नहीं है। और एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर विकास की बात की जाए तो क्या कहेंगे वसई विरार के विकास के बारे में? वसई विरार का इतना विकास हुआ जो आज कोई नेता नहीं कर सकता है। जो बताया ना आपको कि 5 साल के बाद एक ही बार ये लोग दिखते हैं, बस 2 दिन, उसके बाद में फिर गायब हो जाते हैं। और सिर्फ वही 2 दिन में मुद्दा तरह तरह का हिंदू मुस्लिम यानी जात पात करके सिर्फ वोट के ये मांगने के चक्कर में आता है, बस, और कोई बात नहीं है। वसई विरार में मुसलमानों की बात की जाए तो आपके पास कांग्रेस का भी तो विकल्प है। जी बिल्कुल है, लेकिन यहाँ जो अपा ने कभी जात पात नहीं किया। हाँ। हर किस पार्टी ने जात पात किया, लेकिन ये अपा ने साहब ने ऐसा है कि कभी जात पात नहीं किया। और कोई मुस्लिम को ये नहीं पूछता कि तुम कहाँ से आए, कौन से पार्टी को, वो ये देखते हैं कि आप मेरे पास आए हो, मेरी जनता हो। इसके लिए वो बेस्ट है यहाँ के लिए। आखिर के 2 दिन बचे हैं जी, तो कहाँ है? सिटी मतलब बहुजन विकास आघाड़ी सिटी, मुसलमान भाइयों का वोट किस तरफ है? मैं सिटी विकास आघाड़ी। सिटी